नहीं देंगे। यही हाल बड़े उसका होगा जो गोदाम बने हैं, जो अडानी और अंबानी के जो गोदाम बने। क्या उनको पता था कि देश के पार्लियामेंट में हमारे क्या कानून बनने हैं? आम किसान नहीं पता था। जो किसान खेत में काम करता है, जो अन्न उपजाता है, उसको नहीं पता था। लेकिन अडानी को पता था कि मैं गोदाम बनाऊंगा। उनसे एग्रीमेंट था भारत सरकार का कि मैं गोदाम बनाऊंगा और इस तरह के कानून देश में आएंगे। गोदाम बनने में कई साल लगे। उसको पता था कि कई साल में गोदाम बनकर तैयार हो जाएंगे। अनाज तो मेरा ही, पूरे देश का अनाज तो मेरा ही। एमएसपी है नहीं, सस्ते में माल लूटा जाता है किसान का, वो बिकता नहीं, वो लूटती है, ये कंपनियां लूटती है, उसको लूट होती है एक किस्म से। किसान को तो पता अभी चला जब ये 3 कानून आए, जिनके साथ में बिजली अमेंडमेंट बिल और कई कानून आए। उससे पहले एनजीटी का कानून आया, उसमें तो हालात और भी ज्यादा खराब है। उसके तो हालात ये है कि आप 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चला सकते, आप डीजल इंजन नहीं चला सकते। तो ये जो घेरने का, पूरा किसान को घेरने का एक जो प्लान बनाया है, ये आज पता चला कि ये तो बहुत दिन से देश को बेचने की प्रक्रिया चल रही थी। ये तो जब 3 कानून आए, एमएसपी पे कानून बनाने को ये तैयार नहीं है। जब हमारी वहां पे बातचीत हुई, कमेटी के लोगों की बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि देश के जो खरीदार हैं, ये इनको बहुत नुकसान होगा अगर हमने एमएसपी देश में दे दी। उनको उस पर खरीदना पड़ेगा। कमेटी के लोगों ने कहा कि भाई वो घाटा सरकार वहन कर ले। सरकार भी नहीं देगी, भाव अंतर भी आप नहीं दोगे, और देश के किसान का माल आप आधे में लूटोगे। ये तो अब नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने कहा है, ध्यान से सुन लेना आप बात, कि मंडी के बाहर आप कहीं पे भी अपना माल बेच सकते हो। ये कानून वापसी नहीं होते, एमएसपी पे कानून नहीं बनता। जब जब भी पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने कहा कि एमएसपी है, थी और रहेगी। हमने भी कहा एमएसपी थी, है और रहेगी। अपने अनाज को बेचेंगे, मंडी के बाहर बेचेंगे, एसडीएम के वहां बेचेंगे, डीएम के वहां बेचेंगे। जो भी विभाग हमको रोकेगा, उसको एमएसपी पे खरीद करनी पड़ेगी। आपको अपना अनाज ले जाना पड़ेगा, पार्लियामेंट पे बेचेंगे। पार्लियामेंट पे हमने मंडी मान ली, हम पार्लियामेंट की चौखट पे बेचेंगे रख के। ये आंदोलन आपको करने पड़ेंगे। आपको अपना अनाज ले जाना पड़ेगा, डीसी के ऑफिस पे ले जाना पड़ेगा। हमने उत्तर प्रदेश में तुलवाया है। बाराबंकी एक जिला है लखनऊ के पास में, जब वहां पे धान की खरीद नहीं हुई क्रय केंद्रों पे, डीएम के वहां पे लगा और 300 ट्रैक्टर ट्रॉली धान की डीसी के ऑफिस पे तुली। जब शुगर मिल नहीं चली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, हमने अनाउंस करा कि डीसी के ऑफिस पे गन्ना लेकर जाओ। हमने डेट खुद दी कि इस तारीख में शुगर फैक्ट्री नहीं चलती, तो किसान अपना गन्ना लेकर डीएम डीसी के ऑफिस पर जाएगा। और मुजफ्फरनगर और कई जिलों में गन्ना वहां पर तोला गया। आपको चलना पड़ेगा। आपको पंखे की हवा छोड़ के, एसी की हवा छोड़ के, ये साल 2021 का साल आपका आंदोलन का साल है। अगर आपको अपनी जमीनें बचानी है, अनाज को गोदामों में बंद होने से बचाना है, रोटी को बाजार की वस्तु नहीं होने देनी है, रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देना है, तो आपको आंदोलन करने पड़ेंगे। ये आंदोलन उन लोगों का भी है जो गरीब आदमी है, जिसके पास में बीपीएल का कार्ड है। ये कार्ड भी खत्म करेंगे और ये कह रहे कि सीधा हम पैसा ट्रांसफर करेंगे।
ये पैसा ट्रांसफर उसी पद्धति से होगा जिस पद्धति से गैस का सिलेंडर का पैसा आपके पास में आया। क्या कोई आदमी है कि गैस का सिलेंडर 350 रुपया से 850 रुपये का होगा, किसी को वापसी मिला? उसी तरह से हर आदमी को जो पीडीएस सिस्टम है ये खत्म होगा देश से। अगर ये खत्म होगा तो एमएसपी भी खत्म होगी। जो सरकार खरीद करती है, जब पीडीएस सिस्टम खत्म होगा तो वो खरीद भी नहीं होगी। अभी पंजाब और किसान के लोग कह रहे जी उनका आंदोलन है, वे सबसे ज्यादा एमएसपी पे अपनी फसलें बेचते हैं। वो आंदोलन लड़ रहे होंगे कि हमारी एमएसपी पे फसलों की खरीद हो, ये एमएसपी खत्म ना हो। पूरा देश का किसान आंदोलन लड़ रहा है कि एमएसपी पे खरीद हो, एमएसपी पे कानून बने। जब उड़ीसा में, दूसरे स्टेट में, मध्य प्रदेश में उसमें गए, उन्होंने कहा जी ये आंदोलन शुरू हो गया है, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। अभी 10 से 15 दिन के अंदर वहां के लोग अपना अनाज लेके डीएम सरकारी ऑफिसों पर जाएंगे। कोई पुलिस प्रशासन के लोग उसको रोकने की कोशिश करेंगे, वे लोग वहीं बैठेंगे सड़कों के ऊपर और कहेंगे कि ये रेट है भारत सरकार का, ये रेट है 1975 रुपया जो गेहूं का रेट है, आप इस पे इसकी खरीद कर लो। ये आंदोलन आपको करने पड़ेंगे पूरे देश भर में। आंदोलन नहीं होता तो ये जमीन नहीं बचनी आपकी, ये सब जमीन ले जाएगी। जो नौजवान खेती से हट गया था वो नौकरी की तलाश में बाहर जा रहा था, नौकरियां तो खत्म होगी, नौकरियां तो रही नहीं। टेलीफोन गया, बहुत विभाग चले गए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां गई जिसमें हथियार बनते थे हमारे, सब फैक्ट्रियां बिखरी। तो ये आंदोलन जो नौजवान है उसको आंदोलन करना पड़ेगा, उसको अपने खेत में जाना पड़ेगा, अपने खेत की मिट्टी से उसको टच करना पड़ेगा अपनी बॉडी को। जो लोग जूते पहन के खेत में जाते थे, उन नौजवानों को अपने खेत में जाना पड़ेगा, अपनी नंगे पैर जाना पड़ेगा, अपनी बॉडी से उस खेत की मिट्टी को टच करना पड़ेगा। जो नौजवान गोबर उठाने से जिसको बदबू आती होगी तो वो जमीन बेचेगा अपनी। ये देख लेना सब बुजुर्गवार, जिनको गोबर से बदबू आती होगी, जिसको मिट्टी से धूल लगती होगी, जिसको गेहूं के भूसे से गर्दा चढ़ता होगा, तो जमीन बिकेगी आपकी। बड़ी बड़ी कंपनी आ रही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आएगी, वे पहले अपनी जो फसलों का कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उसके बाद में आपकी जमीन ठेके पे लेगी। वो कंपनी आ रही है आपके पीछे पीछे, वो जमीन ठेके पे लेगी, क्योंकि जब तक इतनी अव्यवस्था फैल जाएगी, दूध का एक कानून आ जाएगा, बिजली का कानून आ जाएगा, पेस्टिसाइड का कानून आ जाएगा, बीज का कानून आ जाएगा कि कौन खेत में क्या बोएगा, ये भी कानून आ रहा है, ये सीड बिल आ रहा है।